हेलो गाइस, वेलकम टू माय पाकिस्तान रिएक्शन इंडिया चैनल में आपको इधर खुश आमदीद का। तो उम्मीद है कि सारे लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बढ़िया होंगे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं वीडियो का। जिस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को पहले मिल सके। मेरी जो वीडियो है फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करते हैं। जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो यहाँ पे टाइटल जो हिंदी में लिखा हुआ है, तो इस टाइटल का जो नाम होने वाला है थोड़ा बहुत पढ़ के देखते हैं। वो है इंडिया ने फाइनली 193 बंदों की बात मान ली रूस से सुलह करने के लिए ताकि वो यूक्रेन से लड़ाई बंद कर सकें। तो पहले वीडियो को रिएक्शन करता हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ मैं सही तरह पढ़ा नहीं किया, पढ़ा गया माजरत। अगर गलत पढ़ा तो उसके लिए माजरत, पढ़ा अगर सही पढ़ा तो उसके लिए मुझे शाबाशी दें क्योंकि हिंदी लिखी हुई है। हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है रसेल, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की भाई की जीप लपलपाई तो आज वीडियो काफी ज्यादा मजे की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने मानी 193 देशों की बात, फाइनली यूक्रेन में कूदा भारत। आपको जैसा कि पता है पूरी दुनिया इस टाइम भारत को मनाने पे लगी हुई है और फाइनली भारत उस मामले में कूद भी चुका है। क्या हुआ है सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे हम बाद में। तो काउंटडाउन इनसाइड नॉलेज कम्युनिटी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जैसे ही तुर्की में हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही यूक्रेन युद्ध पर सभी देशों का ध्यान एक बार फिर से केंद्रित हो चुका है, क्योंकि तुर्की में आई भयानक प्राकृतिक आपदा ने सभी देशों का ध्यान यूक्रेन में हो रहे युद्ध से हटाकर तुर्की की तरफ कर दिया था। लेकिन अब सबका ध्यान एक बार फिर से यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया भर में यूक्रेन के मुद्दों को लेकर काफी सारी डिबेट और डिस्कशन की जा रही है, जिसके तहत अब कई देश भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हम अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए रूस को मनाएं ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म किया जा सके और दोनों देश सीज फायर की तरफ आगे बढ़े ताकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो। हमने देखा है कि कैसे दुनिया भर के लीडर भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत से गुहार लगा रहे हैं कि अगर भारत चाहे तो हम रूस को बातचीत की टेबल पर ला सके, जिससे यूक्रेन में हो रहा युद्ध खत्म हो सकता है। ऐसे में क्योंकि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है और हम संयुक्त राष्ट्र में भी एक काफी प्रभावशाली देश के तौर पर उभर कर सामने आ चुके हैं, इसीलिए जब जर्मनी के चांसलर ओलेफ अपने भारत दौरे के लिए निकले तो वे ये सोचकर आए थे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस पर दबाव बनाने के लिए वे जरूर कोई न कोई महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे ताकि भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करके यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके लिए रूस पर दबाव बनाए, जो अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलेफ के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और इन दोनों वैश्विक नेताओं के बीच हुई बातचीत काफी वाइड रेंज थी। लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन पर एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी पश्चिमी देशों को काफी खुश कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये बात खुलकर कह दी है कि हम रूस पर दबाव बना रहे हैं ताकि यूक्रेन युद्ध का हल युद्ध की बजाय शांति और बातचीत से निकाला जाए। साथ ही उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भारत किसी भी तरह की पीस प्लान का हिस्सा बनने के लिए खुशी से कदम उठाएगा और इससे भारत को कोई भी परेशानी नहीं होगी, जिसकी वजह से आज हम रूस पर दबाव बना रहे हैं ताकि इस पूरे मुद्दे का हल डायलॉग से निकाला जाए, जिससे भविष्य में होने वाले करोड़ों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान और लाखों जानें बचाई जा सकती है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने जर्मन चांसलर के साथ साथ सभी पश्चिमी देशों को पूरी तरह से खुश कर दिया है, क्योंकि पश्चिमी देश शुरू से ही ये चाहते थे कि भारत अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन युद्ध में दखलंदाजी करे और इन सब चीजों से बाहर ना रहे, क्योंकि ये बात आज सभी यूरोपीय देशों को पता है कि अगर कोई देश रूस से बातचीत करता हुआ यूक्रेन युद्ध को जमीन से नेगोशिएशन टेबल तक पहुंचा सकता है तो वह सिर्फ भारत ही है। ऐसे में अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए इस बयान ने सभी पश्चिमी देशों की आंखों में Meet Litter Robot, the revolutionary self-cleaning litter box that eliminates the chore of scooping. एक नई चमक ला दी है और सभी देश अब भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर एक लेटेस्ट रिपोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसने इस बात का खुलासा किया है कि साल 2022 में बिल्कुल एक ऐसी ही इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था जैसा इस साल अमेरिका में हुआ। यानी कि जिस तरह से अमेरिका के आसमान में एक चाइनीज सर्विलेंस
बलून उड़ता और अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के फोटोज खींचता नजर आया था, बिल्कुल वैसा ही एक बलून पिछले साल भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी नजर आया था। इस घटना के बारे में सबसे रोचक जानकारी ये थी कि जिस द्वीप पर उड़ता नजर आया था वह असल में मलक्का स्ट्रेट के काफी पास मौजूद है, जो चीन के लिए ऊर्जा और सभी सामानों के आयात और निर्यात का एक मुख्य द्वार है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस बलून का ओरिजिन भी चीन से ही हुआ था। साथ ही जिस द्वीप पर इस घटना को रिपोर्ट किया गया वह बंगाल की खाड़ी के काफी नजदीक है, जहां पर भारत अपने मिसाइलों का परीक्षण करता है। ऐसे में जैसे ही ये बलून अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसमान में देखा गया, बिल्कुल वैसे ही सैकड़ों लोग बाहर निकलकर इसकी फोटो खींचने लगे और इसके बारे में सोशल मीडिया पर बातें चलने लगी। लेकिन इसके पहले कि भारतीय अथॉरिटी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ये बलून कहां से ओरिजिनेट हुआ और इसका क्या मकसद था, यह उड़ता हुआ समुद्र की तरफ वापस चला गया। ऐसे में अब भारतीय अधिकारी इस घटना की काफी कड़ी जांच कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी घटनाओं को हैंडल करने के लिए एक मजबूत प्रोटोकॉल मौजूद हो, जिसे ध्यान में रखते हुए अगर हम भारत की शुरुआती योजनाओं को समझने की कोशिश करें तो हम इस तरह की चीनी सर्विलेंस बलून को गिराने के लिए किसी महंगी मिसाइल का इस्तेमाल करने की बजाय फाइटर जेट में लगे कैनन या किसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में अटैच किसी हैवी मशीन गन का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करेंगे, जो न कि सिर्फ ऐसे खतरे का सामना करने के लिए काफी सटीक है बल्कि काफी सस्ता भी है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता करानी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए रिएक्शन टाइम गाइस। तो भाई ने इस बार पूछा है कि क्या इंडिया को एशिया और यूक्रेन की जंग को बंद करवा देना चाहिए। बिल्कुल करवा देना चाहिए, क्योंकि इससे जो असरात हो रहे हैं वो यूरोप पे आ चुके हैं, ऐसे ऐसे एशिया पे भी आ रहे हैं इसके असरात। तो इससे पहले आएँ, उससे पहले जो जंग है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि इस जंग से जाने तो जा रही हैं, दूसरा रुपये का रियाल का डॉलर्स का नुकसान पे नुकसान हो रहा है इससे। ये भी देखें आप, ये सारी चीज़ें जो है नुकसान हो रहा है उससे ज़्यादा जाने जा रही हैं। जितने पैसों को नुकसान हो रहा है उससे ज़्यादा जाने जा रही हैं। यहाँ यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर जाने जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे दूर करने से पहले यही है कि हम दूर रहें इन चीज़ों से, जाने ना जाएं और कहते हैं पैसे की बर्बादी भी ना हो, क्योंकि ऐसा ऐसा जो जंग है ये एशिया और यूरोप को लपेट में ले रही है ऐसा ऐसा। नंबर 2 पे चाइना को क्या मसला है यार, कभी इंडिया पे गुब्बारा छोड़ रहा है, कभी अमेरिका में गुब्बारा छोड़ रहा है। क्या है यार, चाइना को टिक के नहीं बैठ सकता चाइना भाई, चाइना लोग टिक के नहीं बैठ सकते, चुलती रहती है तुम्हें हर वक्त, कभी कहीं गुब्बारा फेंक देते हो, कभी कहीं गुब्बारा फेंक देते हो। आराम से बैठे रहो यार, तुम्हें कुर्सी दिए, कुर्सी पर बैठ के मौजे मारो। पता नहीं क्या पंगे लेते रहते हो दुनिया के साथ तुम लोग, समझ नहीं आया। तुम्हारी वजह से कोरोना आया, सब कुछ आया, अभी तुम आराम से बैठ जाओ भाई, कुछ ना करो, कम से कम आराम से बैठ जाओ, चिल मारो यारो। तुम चिल नहीं मारते, तुम कहते हो पता नहीं कहाँ गुब्बारे छोड़ते जा रहे हो, पता नहीं क्या पंगे ले रहे हो यार, तुम हर जगह पे पंगे ले रहे हो। पता नहीं क्या मसला है यार, पता नहीं क्या मसला है चाइना को। चलो आपसे मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए मैं इजाज़त, अपना बहुत सारा खेल के दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।